आत्मसत्ता के निर्णय करने में पक्का श्रद्धान रखने वाले सभी भव्यात्मन जीवों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हम आज बात करेंगे सत्ता की और बात करेंगे समदृष्टि की और साथ में बात करेंगे मिथ्या दृष्टि चोर की। मिथ्या दृष्टि चोर और सम्यक दृष्टि साहूकार, ऐसी कैसी बात है? हाँ, ये बात हमने पिछली मीटिंग में शुरू की थी और अधूरी छोड़ दी थी आगे के लिए। आज उसी बात को फिर से सिरा पकड़ते हैं। देखिए, पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार से क्यों कहा है, आइए उन्हीं के शब्दों में उन्हीं के विचारों को सुनते हैं। जो पुमान पर धन हरे, सो अपराधी अज्ञ। जो अपनो धन व्योहरे, सो धनपति सर्वज्ञ। पर की संगति जो रचे, बंध बढ़ावे सोई। जो निज सत्ता में मगन, सहज मुक्त सो होई। क्या कहा? जो पुमान, पुमान का मतलब है मनुष्य। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराता है, हरण करता है, यानी कि चोर, चोर की बात आ रही है। वो चोर जो दूसरे का हरण करता है, यानी जिसको दूसरे ने अपना धन चुराने की आज्ञा नहीं दी, लेने की आज्ञा नहीं दी, बिना आज्ञा के वो लेता है, चोरी करता है, सो अपराधी अज्ञ। वो ऐसा मनुष्य मूर्ख है, अज्ञानी है, अपराधी है। किसका अपराधी है? जिसका वो धन लूट रहा है, उसका अपराधी है। इसका अर्थ निकला चोर जो है वो अपराधी है, दोषी है, अज्ञानी है। और जो अपनो धन व्यय हरे, जो अपना धन व्यवहार चलाता है, अपने धन से कार्य करता है, अपने धन को खर्च करता है, अपने धन का ही सारा उपयोग करता है, सो धनपति सर्वज्ञ। देखिए, चोर को अज्ञ कहा है, अज्ञानी कहा है, और अपना धन काम में लेने वाले को, उपयोग करने वाले को क्या कहा है? धनपति कहा है, और साथ में सर्वज्ञ भी कहा है। ये सांसारिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कहा है। देखिए, चोर कौन है? जो पर में रमण करता है, जो पर को अपना समझता है। चोर जब चोरी करता है तो दूसरे के धन को अपना समझ रहा है ना, तभी तो चुरा रहा है उसको, अतः अधिकार समझ रहा है ना अपना। और पर में डूबे रहने वाले, मस्त रहने वाले, वो कौन है? वो भी तो चोर ही है ना। जो पर के ऊपर मस्त होता है, पर के ऊपर दृष्टि रखता है, पर के ऊपर मोह करता है, उसकी लालसा करता है, चोर जैसा ही हो गया ना वो भी। तो स्व अपना धन क्या है? अपना धन है अपनी आत्मा। और पर क्या है? आत्मा से अतिरिक्त जितने भी हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी रिलेशन है, जो भी सब कुछ, भाव, सब, हर चीज वो पर है। तो पर में हम जो जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, सोच विचार, लेन देन, क्रियाएं, जो भी कुछ, तो पर में जहाँ जहाँ हम लगते हैं वहाँ हम अपराधी हो गए, चोर हो गए, अज्ञानी हो गए। ऐसे समझे ना इसको। हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से
हमें समझना है। तो जो अपना धन, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, अपना ही धन वो उपयोग करते हैं, तो वो धनवान हैं और वो सर्वज्ञ भी हैं। सर्वज्ञ भी हैं यानी वो सच्चे ज्ञानी हैं, सर्वज्ञानी हैं वो। ये बात मिथ्या दृष्टि यानी चोर पर लागू होती है। जो मिथ्या चोर कहा ना, वो मिथ्या दृष्टि कहा, जो पर में रमने वाले हैं उनको कहा चोर। और सम्यक दृष्टि जो आत्मा को ही देखते हैं, आत्मा में ही व्यवहार रखते हैं, वो सम्यक दृष्टि हैं, वो अच्छी हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं। अब अगले दोहे में क्या कहते हैं? जो पर की संगति रचता है, उसी में रुचता रहता है, उसी में रुचि रखता है, उसी में नचा पचा रहता है। बंध बढ़ावे सोई, वो अपने कर्मों के बंध को बढ़ाता रहता है, कर्म की गठरी भारी करता रहता है। और जो निज सत्ता में मगन, जो अपनी सत्ता में ही मगन रहता है, आत्मा की सत्ता में, सहज मुक्त सोई, वो बिना कुछ किए, अरे करना तो है ही नहीं, करना तो संसार में ही है, और जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ वहाँ अपना भार बढ़ाएंगे। और जो कुछ नहीं करेंगे, जितने निष्क्रिय बनेंगे, अपनी आत्मा की सत्ता में ही रमण करेंगे, तो सहज में ही मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना? और क्या कहते हैं? द्रव्य और सत्ता क्या है? आत्मसत्ता की तो बात बताई यहाँ। अब वो कहते हैं कि सत्ता किसकी होती है? द्रव्य की सत्ता होती है। तो वो द्रव्य क्या है और सत्ता क्या है, इसको बता रहे हैं। उपजय बिन से थिर रहे, यह तो वस्तु बखान, जो मर्यादा वस्तु की, सो सत्ता परमान। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य के गुण बताए कि जो अपनी पर्यायों से ही उत्पन्न होता है, अपनी पर्यायों से ही नाश होता है और अपनी पर्यायों से ही स्थिर रहता है। किसी और के द्वारा ना उसका नाश होता, ना उसकी उत्पत्ति होती। स्वयं से ही उत्पन्न होता है, स्वयं से ही स्थिर रहता है और स्वयं से ही नष्ट होता है। वह है वस्तु, वह है द्रव्य। और उस द्रव्य की, उस वस्तु की जो सत्ता होती है, वो उसकी वस्तु की जो मर्यादा है, जो उसका अस्तित्व है, जो उसका होना है, वो उसे को सत्ता कहते हैं। उसी को सत्ता जानना। प्रमाण यानी प्रमाण, उसको सत्ता प्रमाण मानना। तो द्रव्य और सत्ता दोनों एक साथ रहते हैं, हमेशा इनका साथ है, कभी अलग नहीं होते। जहाँ द्रव्य है वहाँ उसकी सत्ता है, जहाँ सत्ता है वहाँ द्रव्य है। और द्रव्य अपने आप से ही, अपनी पर्यायों से ही, पर्याय का मतलब क्या? उसकी फॉर्म्स, उसकी अलग अलग समय पर उसकी जो स्थितियाँ बनती हैं, वो होती हैं उसकी पर्याय। अब इस संसार की, जो भी हम संसार देखते ना लोग, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने की? क्या किसी ईश्वर ने की? कौन सा ईश्वर है? और अगर उस ईश्वर ने की तो उस ईश्वर को किसने बनाया? उससे शक्तिशाली होगा वही तो ईश्वर को बनाएगा। और जिसने संसार को बनाया, संसार की हर वस्तु को बनाया, हर भाव को बनाया, हर चीज़ को बनाया, तो वो कितना महान होगा। और उस महान को बनाने वाला कोई और महान चाहिए। फिर जो और महान है उसको बनाया किसने? फिर उसको बनाने वाला कौन चाहिए? कोई ना कोई होना चाहिए ना, एक से एक। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों मकर जाल में फंसते हो? क्यों इस विचार को हम इस प्रकार से बैलेंस करें कि ये जो लोक बना है, जो ये संसार है, हमें इतना सुंदर दिखता है, रंग बिरंगा दिखता है। ये संसार को बनाने वाला
कोई ऐसा परमात्मा नहीं है, कोई अलग से कोई अलग व्यक्ति नहीं है जिसने कि इसको बनाया हो। अब आप कहोगे बिना बनाए तो कोई चीज़ नहीं बनती है, बिना बनाए तो कुछ नहीं बनता। ठीक है, बनाने से ही बना है, लेकिन किसी एक अलग विशिष्ट व्यक्ति ने, विशिष्ट किसी एक पर्सनैलिटी ने ये सब नहीं बनाया है। ये सब तो अपनी शक्ति से खुद ही बना है। और इसको अगर कहो कि बनाया है किसने, तो ये शक्ति है, और उस शक्ति का नाम है द्रव्य। और द्रव्य है, ऐसे तो बहुत सारे द्रव्य हैं, संसार की हर वस्तु द्रव्य है। पदार्थ कह दो, द्रव्य कह दो, और वस्तु कह दो, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ है इनका। जब हम कहते हैं द्रव्य, तो द्रव्य का अर्थ होता है जिसकी सत्ता है, जो अपनी पर्यायों से, अपने गुणों से हमेशा था, हमेशा रहा और हमेशा रहेगा, वो है द्रव्य। और जब हम कहते हैं वस्तु, पदार्थ, तो अलग अलग अपेक्षा से कहते हैं। तो ये शास्त्रों में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया है। तो यहाँ तो हम थोड़े में ही समझने की कोशिश करें कि 6 द्रव्य हैं जिनसे संसार बना है, और 6 द्रव्य, उनकी सत्ता क्या है, वो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, उसकी बात चल रही है। लोकालोक मान एक सत्ता है, आकाश दर्व धर्म दर्व एक सत्ता, लोक पर मिति है। लोक परवान एक सत्ता है, अधर्म दर्व काल के अनु असंख्य सत्ता अगणिति है। पुद्गल शुद्ध परवान की अनंत सत्ता, जीव की अनंत सत्ता, न्यारी न्यारी छिति है। को सत्ता काहू सो न मिली, एक में कोई सब असहाय यो अनादि ही की स्थिति है। पंचास्ती का एक ग्रंथ है, उसमें ये सारा वर्णन दिया है। और भगवती सूत्र देख लीजिए, आचरंग सूत्र, नंदी सूत्र, दशवैकाली सूत्र, और जितने भी हमारे आगम हैं, त्रिलोय परिणति ले लीजिए, समय सार ले लीजिए, नियम सार ले लीजिए, तत्वार्थ सूत्र ले लीजिए, अनुयोग द्वार ले लीजिए, अनेक अनेक ग्रंथों में षड्द्रव्य की सत्ता का स्वरूप बताया है। और यहाँ उसको काव्य के रूप में बताया गया है। तो 6 द्रव्य कौन से हैं? लोक और अलोक, उन सब में फैली हुई एक सत्ता है, जिसको कहते हैं आकाश द्रव्य। वो लोक में भी है, अलोक में भी है। एक धर्म नाम का द्रव्य है, उसकी सत्ता बस लोक में ही है, अलोक में नहीं है। और लोक में ही एक सत्ता है जिसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। और काल के जो असंख्य अणु हैं, वो भी लोक में ही फैले हुए हैं। और पुद्गल, शुद्ध पुद्गल जो है, उसकी भी अनंत पुद्गल है शुद्ध, और उनकी भी लोक जितनी ही सत्ता है, लोक में फैले हुए हैं पुद्गल। और जीव जो है वो भी इस लोक में ही है। और न्यारी न्यारी छिति है। न्यारी न्यारी छिति मतलब सब जीव अपना अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। जीव द्रव्य अनंत अनंत है, और उनकी सत्ता भी अनंत अनंत है। इस तरह से ये कितने हो गए? देखिए, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव, ये 6 द्रव्य हैं, जिसमें से 5 द्रव्य जो हैं वो तो लोक प्रमाण है, लोक जितने हैं उनकी सत्ता। और जो आकाश है वो लोक में भी है, अलोक में भी है। यानी जहाँ तक 5 द्रव्य हैं वहाँ तक ही लोक है। तो सबकी एक सत्ता बता दी, पुद्गल की अलग बता दी, काल के अणु बता दिए, और धर्म द्रव्य बता दिया, अधर्म द्रव्य बता दिया, जीव द्रव्य बता दिया, पुद्गल द्रव्य बता दिया, और एक बता दिया आकाश द्रव्य, जो लोक में भी है, अलोक में भी है। को सत्ता काहू सोना मिली, एका में कोई। सारे एक साथ ही रहते हैं, लेकिन किसी की सत्ता, सबकी अलग अलग सत्ता है। किसी से मिलकर
कोई एक दूसरे में एकामेक नहीं होती सत्ता, सब अलग अलग ही रहती हैं। और कोई किसी की सहायता की जरूरत नहीं है किसी को, सब अपने अपने आप में सर्वसमर्थ हैं। ये अनादि की स्थिति है, अनादिकाल से यही स्थिति चली आ रही है। और इन 6 द्रव्यों से ही जगत की उत्पत्ति है। ऐ छहों द्रव्य इन ही को है जगत जाल, तामे 5 जड़ एक चेतन सुजान है। काहू की अनंत सत्ता, काहू सो न मिले कोई, एक एक सत्ता में अनंत गुण गान है। एक एक सत्ता में अनंत पर जाई फिरे, एक में अनेक ही भांति परवान है। यह स्यादवाद यह संतन की मर्जाद, यह सुख पोख यह मोख को निदान है। देखिए, इन 6 द्रव्यों में संसार की उत्पत्ति है, उसको बताते हैं। ये 6 द्रव्य है, यही 6 द्रव्य, इन्हीं को है जगत जाल, इनसे ही सारा संसार है। और तामे 5 जड़। अब ये 6 द्रव्य हैं, इनमें 5 तो जड़ हैं, अजीव हैं। सिर्फ एक जीव द्रव्य जो है वो चेतन है। और किसी की सत्ता एक दूसरे से नहीं मिलती है। एक एक सत्ता में अनंत गुण गहन है, और एक एक सत्ता में अनंत गुण भरे हैं। एक एक की सत्ता में सबके अलग अलग अपने अपने गुण हैं। एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण हैं। धर्म द्रव्य के अनंत गुण हैं, अधर्म द्रव्य के अनंत गुण हैं, जीव द्रव्य के अनंत गुण हैं, पुद्गल द्रव्य के अनंत गुण हैं, हर द्रव्य के अनंत गुण हैं। और एक में अनेक यही भांति परमान है। और सारे एक साथ मिले हुए हैं, और एक में अनेक होके और अनेक में एक होके रह रहे हैं। यही स्यादवाद है, यही संतों की, सत्पुरुषों की मर्यादा है। यही सुख का पुष्टि करने वाला है। आत्म अनंत जो सुख है, अनिर्वचनीय सुख है, जो किसे क्या कहना चाहिए उसका, जो है कौन सा सुख है, कभी नष्ट ना होने वाला, हमेशा रहने वाला, और जो सुख अनंत सुख कहलाता है। यही अनंत सुख है, सुख की पुष्टि करने वाला है, और यही मोक्ष को देने वाला, मोक्ष का कारण है। ये 6 द्रव्य हैं, इनसे ही जगत की, संसार की उत्पत्ति है। सादी दधी मंत्र में, आराधी रस पंथनी में, जहाँ तहाँ ग्रंथनी में, सत्ता ही को सोर है। ज्ञान भान सत्ता में, सुधानि दान सत्ता ही में, सत्ता की दूरनी सांझ सत्ता मुख भोर है। सत्ता को स्वरूप मुख, सत्ता भूले यह दोष, सत्ता के उल्लंघे धूम धाम चहु बोर है। सत्ता की समाधि में विराजी रहे सोई साहू, सत्ता तेनी कसी और गहे सोई चोर है। अब देखिए, चोर की और साहूकार की बात यहाँ पे स्पष्ट की है। क्या कि जैसे दही के मथने से घी निकलता है। अब कोई कहे, दही को दिखाए कि भाई इसमें घी है, भाई है तो सही घी, पर दिखाओ ना कहाँ है, दिखाया तो नहीं जा सकता। जब उसको मंथन करेंगे दही को, तब वो घी मक्खन निकल के आएगा। सादी दधी मंथ में, आराधी रस पंथनी में। सादी दधी मंथ में मंथन करने के बाद उसका सामने घी और मक्खन सामने दिखाई दे जाता है। तो दही के मथने से घी की सत्ता जो है वो सिद्ध हो जाती है, सध जाती है, उसको सिद्ध किया जा सकता है। और औषधियों की सत्ता आराधी रस पंथनी में। तो पंथनी माने रस का उपाय। रस कहाँ से प्राप्त होता है? औषधियों से प्राप्त होता है। तो औषधियों के जो अंदर में है, उसका जो मर्म है, वहाँ रस है, तो वहाँ रस की सत्ता है। जहाँ तहाँ ग्रंथनी में सत्ता ही को सुवर है। और जहाँ कोई ग्रंथ निकालो, कोई से भी संसार के ग्रंथ निकाल लो, किसी भी धर्म के, वहाँ पर सत्ता सत्ता सत्ता। शास्त्रों में जहाँ तहाँ सत्ता का कथन है, अस्तित्व का कथन है। और ज्ञान भान सत्ता में, सुधा निधान सत्ता ही में, ज्ञान रूपी सूर्य जो है वो सत्ता में ही है। और अमृत का पुंज भी सत्ता में है। सुधा निधान यानी अमृत का पुंज, वो भी सत्ता में है। और सत्ता की दूरनी सांझ सत्ता मुख भोर है। जो सत्ता को नहीं समझता, सत्ता को बताना नहीं चाहता, सत्ता को छिपाना चाहता है, सत्ता की दूरनी यानी सत्ता से भेंट नहीं करता, सत्ता को बताना नहीं चाहता, सत्ता को प्रमाणित नहीं करना चाहता, छुपा के रखता है, तो सत्ता का
सत्ता का छुप जाना अर्थात नहीं समझ में आना, वो सांझ है। और सांझ धीरे धीरे रात अंधेरे की तरफ बढ़ती है और सत्ता मुख भोर है। और सत्ता को समझना और सत्ता को जानना, सत्ता को मानना, सत्ता का श्रद्धान करना, वह भोर के समान है। अब भोर सूर्य उदय धीरे धीरे होता है और प्रकाश फैलता जाता है। तो जहाँ भोर है वहाँ ज्ञान और प्रकाश ही फैलेगा, बढ़ता जाएगा। और जहाँ सांझ है वहाँ अंधेरा बढ़ता जाएगा। तो सत्ता के समझने में जो है प्रकाश है और सत्ता के ना समझने में अंधेरा है। सत्ता का स्वरूप मोक्ष और सत्ता का स्वरूप समझते समझते मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सत्ता भूल यही दोष, और हम सत्ता को भूले बैठे हैं, अपनी आत्मा की सत्ता को हमने भुला दिया है, यही दोष है। और सत्ता के उल्लंघे धूमधाम चहुँ बोर है। और सत्ता को भुलाया हमने तो चतुर्गति में भ्रमण, चारों गतियों में भ्रमण चल रहा है, क्योंकि हमने अपनी सत्ता को भुला दिया है, अपनी सत्ता को विस्मृत कर दिया है, आत्मा की सत्ता को, और पर में उलझे बैठे हैं। तो फिर हम चोर हुए ना। सत्ता की समाधि में विराजी रहे सोई साहू, जो सत्ता की समाधि में, सत्ता के वर्णन में, सत्ता के रमण में, सत्ता के श्रद्धान में, सत्ता के गुणगान में, सत्ता के आनंद में जो शोभित रहते हैं, विराजे हुए रहते हैं, वो तो ज्ञानी हैं, वो साहूकार हैं। और सत्ता ते निकसी और गए सोई चोर है। और जो सत्ता को भूलकर, आत्मसत्ता को भुलाकर, और जो पर में डुबकियां लगाते हैं, पर में ही दौड़ते हैं, स्व को हटाकर पर का आसरा लेते हैं, सोई चोर हैं, वो चोर हैं। तो देखिए, चोर से शुरू किया, चोर और साहूकार से, और चोर और साहूकार की बात। अब देखिए समय का तकाजा है, अभी तो मैं मीटिंग को यहीं विराम देती हूँ। अगली मीटिंग में और बातें इसी की और बातें आगे करेंगे।